पता तो पहले से ही था कि जब नीट एग्जाम होता है तभी से हमने स्कोर कैलकुलेट रखा था, एक्सपेक्टेड स्कोर भी था इतना ही। फिर 12th बोर्ड्स का उतना असर तो नहीं पड़ा क्योंकि हम तीनों ही ड्रॉपर्स थे, हमारा लास्ट ईयर नहीं हो पाया था, तो उस टाइम नंबर थोड़े से कम आ गए थे, तो फिर वी बाउंस बैक एंड हियर आर वी विद गुड स्कोर। आप तो जुड़वे बहने हैं, तो क्या कंपटीशन रहा आपके बीच में, ये कि नहीं मुझे पहले जाना, मुझे क्वालिफाई करना, वो सब? नहीं, ऐसा तो नहीं था, जो मुझे डाउट्स होते थे मुझे पढ़ाती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द कश्मीर स्टूडेंट और मैं आपकी मेजबान ज़बरीन आशिक। नाज़रीन, जैसे कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगी कि कल नीट एग्जाम्स का जो नताइज है वो सामने आ गए। इसमें ये देखने को मिला कि बहुत सारों ने कामयाबी हासिल की और बहुत सारों ने नाकामयाबी हासिल की है। अब जिन लोगों ने नाकामयाबी हासिल की है उनको घबराना नहीं चाहिए, उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि दिस इज नॉट द एंड। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं अपनी जिंदगी में बार बार इतनी मर्तबा नाकाम हुआ हूँ और ये मेरी कामयाबी का असली सबब है। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं वो एक ही फैमिली के 3 लड़के हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। इनका नाम है अरबिश, तूबा, रुतबा। तूबा और रुतबा जो है उसमें 2 जुड़वे बहने हैं। तो चलिए आप इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो कश्मीर स्टूडेंट टीम की तरफ से आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये जानना चाहेंगे कि जब आप मतलब नीट आपने क्वालिफाई किया ये एग्जाम, तो कैसा फील हो रहा है आपको? ये एक्सपेक्टेशंस की थी, लगा था कि मैं कर पाऊंगी क्वालिफाई? नहीं, पता तो पहले से ही था कि जब नीट एग्जाम होता है तभी से हमने स्कोर कैलकुलेट रखा था, एक्सपेक्टेड स्कोर भी था इतना ही। फिर जब OMR भी निकला फिर इनफैक्ट बोनस भी चढ़ा, फिर ओवरऑल उतना ही स्कोर था जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। ये जानना चाहेंगे कि इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसी रही? जैसे कि इस बार 12th का एग्जाम जो मार्च सेशन के तहत लिए गए, तो टाइम वैसा नहीं मिला, दोनों को एक साथ प्रिपेयर करना पड़ा, तो कैसी प्रिपरेशन रही इसमें? 12th बोर्ड्स का उतना असर तो नहीं पड़ा क्योंकि हम तीनों ही ड्रॉपर्स थे, हमारा लास्ट ईयर नहीं हो पाया था, तो हम ड्रॉपर्स, तो जो उसका इफेक्ट इस मतलब आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ, सेकंड अटेम्प्ट? सेकेंड अटेम्प्ट, तीनों का सेकेंड अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट हमारा ड्रॉप था, पहला हमारा नहीं हो पाया था, उस टाइम नंबर थोड़े से कम आ गए थे, तो फिर वी बाउंस बैक एंड हियर आर वी विद गुड स्कोर। प्रिपरेशन कैसी रही? क्योंकि 12th, जैसे मैंने अभी बोला, 12th का भी एग्जाम मार्च में था, तो प्रिपरेशन कैसी? प्रिपरेशन मतलब हर्डल से बहुत भरी हुई थी, अप एंड डाउन थे बहुत ज़्यादा। चीज़ें जैसे एक्सपेक्ट कर रही थी थोड़ी उतनी नहीं हुई, कभी जैसा एक्सपेक्ट किया था आज इतना पढ़ेंगे, कभी उससे ज़्यादा पढ़ लेते थे, कभी कम पढ़ लेते थे, कभी लगता था कि ये चैप्टर 3 दिन में हो गया बट वो चैप्टर 10 दिन में हो रहा है। सो वो चीज़ें होती रहती थी, बट ओवरऑल फिर टीचर्स की गाइडेंस, फैमिली का सपोर्ट, भाई का सपोर्ट, उन सारी चीज़ों ने मिलकर उसकी वजह से फिर चीज़ें ठीक हो गई। जैसे आपने अभी सपोर्ट की बात कही, तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा इसमें? आपको किसने गाइड किया इस एग्जाम के लिए? मुझे लगता है कि इस पूरे प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके घर में कितनी स्टेबिलिटी है, आपके घर में आपको कितना सपोर्ट मिलता है, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हो पढ़ाई से, उसके बाद फिर अगर आपको घर में एक अच्छा माहौल नहीं मिलेगा तो फिर आप मेंटल ब्रेक डाउन हो जाता है। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस जैसे एग्ज़ाम में जहाँ पे बहुत वक्त ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसमें आप बहुत लो फील करते हो, बहुत ऐसा एट टाइम्स फील होता है कि गिव अप करने का मौका, बोलता है कि नहीं इंसान ये करेगा ही नहीं, सब बेटर ग्रेजुएशन ही कर ले, ऐसा बहुत बार होता है। तो उस टाइम पे फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे मेरे भाई मेरा भाई बिनियामिन, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ही यूज्ड टू मोटिवेट मी। टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था, मेरे टीचर मुबश्शिर सर हमेशा बोलते थे कि दैट यू आर अ पोटेंशियल कैंडिडेट, यू विल स्कोर इट। ये बताइए, आपकी मर्जी से थे या फैमिली के कुछ प्रेशर, वो सब कुछ? प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, मतलब ये आपकी मर्जी? हाँ, मेरी मर्जी थी और मेरे पेरेंट्स का भी ड्रीम था। तो मुझे बताइए, आप 2 जुड़वे बहने हैं, तो क्या कंपटीशन रहा आपके बीच में, ये कि नहीं मुझे पहले जाना, मुझे क्वालिफाई करना, वो सब? नहीं, ऐसा तो नहीं था, मतलब जो मुझे डाउट्स होते थे मुझे पढ़ाती थी, क्लियर करती थी मुझे। स्टूडेंट्स के लिए, बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज रही है सवाल? स्टडी और अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए अच्छे से और उसको फॉलो करना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए और मॉक टेस्ट देने चाहिए और अपना मतलब 100% सिलेबस करना चाहिए कंप्लीट। ऐसे जैसे कि अगर देखा जाए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो नाकामी उन्होंने हासिल किए, तो उसके बाद हिम्मत जो है वो हार जाते हैं, वो कहते हैं बस अब नहीं होगा मुझसे, तो उनके लिए क्या मैसेज है? ये तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर हमने भी फील किया था, जब हमारा नहीं हुआ था तो लगा था कि शायद नहीं हो पाएगा, बट उस टाइम पे
फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज एट टाइम सुसाइडल थॉट्स भी बच्चे को आ सकते हैं इस पॉइंट पे। तो अगर फैमिली सपोर्टिव रही और बच्चे को ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो कर सकता है, नीट कोई भी क्रैक कर सकता है, बस मेहनत की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। उस चीज़ को अच्छे से वापस से फिर अंदर मोटिवेशन लेके वापस से पढ़ना है, वापस से जीरो से स्टार्ट करना है, इंशाल्लाह होगा। कितने ही बच्चों का हो जाता है, बच्चे 5 अटेम्प्ट देते हैं, हो जाता है, 2 अटेम्प्ट में दे पाते, और एट टाइम्स तो बच्चे के स्कोर 200 होते फिर 600 तक चले जाते हैं वो स्कोर। तो अच्छे से मतलब सबसे पहले तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है, फिर अपने आप पे भरोसा रखना है। ये मुझे बताइए आपकी क्या इस हवाले से आपने कहीं कोचिंग वोचिंग, जैसे कि हमने कल भी देखा कि आपने कोचिंग इसमें की है, वो सब कुछ, तो उस बारे में बताएं, कहाँ से कोचिंग इधर ही से हुई। 11th-12th हमने इधर ही पढ़ा है, NITS में पढ़ा, और एंट्रेंस मतलब 1 ईयर कोर्स था, वो इधर ही किया। यहाँ से कैसे आपको सपोर्ट मिला, कैसे गाइडेंस आपको मिली? बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। एक स्पेशल इन हाउस बैच होता था, तो वहाँ पर हम अलग में पढ़ जाते, मतलब जैसे किसी का घर में डिस्टर्बेंस हो जाती है, मतलब नहीं पढ़ पाता है, घर पे फोकस नहीं हो, वहाँ यहाँ पर हम अलग से वहाँ पर पढ़ जाते थे। जब क्लासेस खत्म होने के बाद लगभग 11 बजे से लगभग 5 बजे 6 बजे तक हम यहाँ पर बैठते थे, यहीं पर पढ़ते थे। उससे बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है, और मॉक टेस्ट लेते थे, उससे भी बहुत इम्प्रूव हुआ। द कश्मीर स्टूडेंट से बात करने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, दीजिए मुझे अपनी मेजबान ज़बरीन आशिक को इजाजत, अल्लाह ने के बाद।